हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है प्रोडक्शन और चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रोडक्शन होता क्या है? द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड प्रोडक्शन। कोई भी ऐसा एक्टिविटी जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं। इन एवरीडे स्पीच प्रोडक्शन रेफर्स टू द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग समथिंग। ठीक है, नॉर्मल वे में या एवरीडे स्पीच में हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी हरकत या काम जिसमें हम कुछ ना कुछ करें। इन दिस सेंस प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फिजिकल कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द टेंजिबल गुड्स। इस सेंस में हम ये भी कह सकते हैं कि इसका मतलब है सिर्फ गुड्स बनाना, मतलब रॉ मटेरियल लेके टेंजिबल गुड्स बनाना जिनका कोई फिजिकल शेप एंड साइज है। मगर ब्रॉडर सेंस में हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्शन गुड्स की भी होती है और सर्विसेज की भी होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ मटेरियल और टेंजिबल गुड्स। तो जो एडम स्मिथ थे उनका ये मानना था कि जब भी हम कोई मटेरियल क्रिएट करते हैं या टेंजिबल गुड बनाते हैं, उसी को प्रोडक्शन कहते हैं। ही एक्सक्लूडेड इनटेंजिबल गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम प्रोडक्शन। तभी तो एडम स्मिथ की जो वेल्थ डेफिनेशन है वो सिर्फ गुड्स की बात करती है और सर्विसेज की बात नहीं करती। एट प्रेजेंट द टर्म प्रोडक्शन इज यूज्ड इन अ वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सेंस। इसमें क्या क्या इंक्लूड कर दिया? इन द वाइडर सेंस प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। मतलब वो सारी चीजें जो हमें यूटिलिटी दें, गुड्स भी और सर्विसेज भी, उस यूटिलिटी को क्रिएट करना, उसे प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब आ जाता है अकॉर्डिंग टू ए एच स्मिथ, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस दैट क्रिएट्स यूटिलिटी ऑफ गुड्स। यूटिलिटी इन गुड्स। प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज में यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। समझिए बात, क्रिएट्स करते हैं यूटिलिटी इन गुड्स। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और है इसकी। एन एक्टिविटी दैट मेक्स एन ऑब्जेक्ट यूजफुल इज कॉल्ड प्रोडक्शन। ये कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जिससे किसी भी गुड की यूटिलिटी बढ़ जाए, वो यूजफुल हो जाए, उसे प्रोडक्शन कहा जाता है। प्रोडक्शन इन दिस सेंस इंक्लूड्स not only material goods, but it also includes the various services, as such as the services of doctors, lawyers, teachers, hairdressers, etc. तो इस सेंस में हम कह सकते हैं यूटिलिटी क्रिएट करना, वो तो गुड्स भी क्रिएट करते हैं और सर्विसेज भी करते हैं। तो वेरियस सर्विसेज भी जो सर्विस सेक्टर में मिलती हैं, वो भी प्रोडक्शन के तहत आ जाती हैं। सिंस बोथ बोल बोल के गला बैठ गया। सिंस बोथ टेंजिबल गुड्स एंड सर्विसेज, जो इनटेंजिबल गुड्स हैं, प्रोवाइड यूटिलिटी, इसलिए प्रोडक्शन में जो है गुड्स भी आ जाते हैं, गुड्स की प्रोडक्शन एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन भी आ जाती है। सर्विसेज ऑल्सो सेटिस्फाई पीपल्स वांट्स इन द सेम वे एज गुड्स। जैसे गुड्स हमारी वांट को सेटिस्फाई करते हैं, सर्विसेज भी करती है। दस प्रोडक्शन इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ एडिंग यूटिलिटी टू ऑब्जेक्टिव। जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम अपनी यूटिलिटी को सेटिस्फाई कर पाए, उसके लिए यूटिलिटी क्रिएट करती है। समझ की बात? यूटिलिटी कैन बी एडेड टू एन ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग वे। हम किसी भी गुड के अंदर यूटिलिटी, गुड या सर्विस के अंदर यूटिलिटी को ऐड कर सकते हैं। किस तरीके से? नंबर वन, फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी के अंदर क्या आता है? फॉर्म यूटिलिटी इज वन ऑफ द वेज बाय विच यूटिलिटी कैन बी इंक्रीज। ये भी एक तरीका है जिससे यूटिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। कैसे? ध्यान से समझना इसको। इट इन्वॉल्व्स चेंजिंग द फॉर्म ऑफ अ गुड फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। इसके अंदर क्या होता है? प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल को लेके ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जो फिनिश गुड है, जो हमें यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल, लोहा लेके कार बना दी। फॉर एग्जाम्पल, शीशा लेके स्क्रीन बना दी। फॉर एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल लेके टीवी बना दिया। समझ गई बात? तो फॉर्म चेंज कर दी ना। तो जब भी हम प्रोड्यूसर्स एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं, तो उसे फॉर्म यूटिलिटी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ कारपेंटर मेक्स अ टेबल फ्रॉम अ पीस ऑफ वुड। by changing shape of wood he is making the wood more useful। कारपेंटर ने भाई जो टेबल बना दिया या दरवाजा बना दिया, वो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है लकड़ी से। तो अब लकड़ी की फॉर्म चेंज करके जो चीज उसने बनाई है, वो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है। कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू कॉटन क्लोथ्स, कन्वर्टिंग आयरन इनटू मशीन्स एटसेट्रा आर द अदर एग्जांपल्स ऑफ फॉर्म यूटिलिटी। तो फॉर्म यूटिलिटी के अंदर प्रोड्यूसर क्या करता है? एक जो फॉर्म होती है चीज की, रॉ मटेरियल टाइप में, उसको चेंज करके फिनिश गुड में चेंज कर सकता है, जिससे हमारी जो यूटिलिटी है पहले से ज्यादा हो जाती है। उसके बाद आ जाता है प्लेस यूटिलिटी। यूटिलिटी कैन ऑल्सो बी इंक्रीज्ड बाय ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो सर्विस सेक्टर में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की जाती है ना। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री टू रिटेल शॉप क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। फैक्ट्री से हम डायरेक्ट तो खरीदने चाहेंगे नहीं, हम तो दुकानदार से खरीदने चाहेंगे ना। उस दुकानदार तक पहुंचाना किसका काम है? प्रोड्यूसर का। और वो प्लेस यूटिलिटी कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी इज क्रिएटेड
व्हेन गुड्स आर मेड अवेलेबल एट अ टाइम, व्हेन गुड्स शुरू से बोलता हूँ, टाइम यूटिलिटी इज क्रिएटेड व्हेन गुड्स आर मेड अवेलेबल एट द टाइम व्हेन गुड्स दे आर नीडेड, व्हेन गुड्स आर नीडेड आना चाहिए था, व्हेन गुड्स आर नीडेड, ठीक है। वो मैच देखते-देखते ऐसा हो जाता है कि कोई वर्ड रिपीट हो जाता है। तो जब भी आपको गुड्स चाहिए, आपको तब के तब गुड्स मिल जाएँ, उसे टाइम यूटिलिटी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बाय होल्डिंग स्टॉक ऑफ गुड्स अंटिल दे आर रिक्वायर्ड, टाइम यूटिलिटी इज़ क्रिएटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई लोग क्या करते हैं, कई लोग आपको पता है कि सेबों का सीज़न होता है, तो सीज़न में होल्ड कर लेते हैं, ठीक है, कोल्ड स्टोर में, और जब ऑफ सीज़न आता है, तो निकाल के बेचते हैं। तो वो टाइम यूटिलिटी होगी ना एक टाइप की, समझ गए बात? तो उसके बाद आ जाता है सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी में क्या आ जाता है? सर्विस यूटिलिटी रिजल्ट्स फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ पर्सनल सर्विसेज बाय द इंडिविजुअल सच एज डॉक्टर, टीचर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, ट्रांसपोर्टर्स, बैंकर्स, रिटेलर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सर्विस यूटिलिटी में जो पर्सनल सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर, टीचर, लॉयर या फिर इंजीनियर्स, ट्रांसपोर्टर्स, रिटेलर्स, ये अपनी पर्सनल सर्विसेज देते हैं जिससे कि हमारी यूटिलिटी क्रिएट होती है। तो ये भी एक टाइप की प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। तो ओवरऑल प्रोडक्शन में देखा जाए तो क्या है? Thus, production is a process of adding utility by object through मैं फिर से पढ़ता हूँ, कोई आ गया था। Thus, the production is a process of adding utility to the object through form utility। तो प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो यूटिलिटी को ऐड करना है, और कितने टाइप की यूटिलिटी होती है? फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बेसिकली प्रोड्यूसर का काम क्या है? प्रोड्यूसर का काम है कि वो काम करना, वो एक्टिविटीज करना जिससे यूटिलिटीज क्रिएट होंगी। एनीवन हु हेल्प्स टू मेक गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड प्रोड्यूसर। कोई भी ऐसा इंसान जो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में हेल्प करता है उसे प्रोड्यूसर कहा जाता है। दस प्रोडक्शन आर दोज दस द उल्टा बोल गया, प्रोड्यूसर्स आर दोज हु ट्रांसफॉर्म रिसोर्सेज इनटू प्रोडक्ट्स। तो प्रोड्यूसर्स का मेन काम क्या है? रॉ मटेरियल को लेके ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना जो हमारे लिए यूजफुल हो। अब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स तो होता ही होता है, मगर गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी प्रोड्यूस होती है। तो ओवरऑल अगर हमने कंक्लूजन करना है, तो प्रोडक्शन का मतलब है गुड्स का बनना, सर्विसेज का बनना, ऐसी चीजों का बनना जो यूटिलिटी क्रिएट करे, ठीक है। यूटिलिटी क्या होता है ये मैं आपको पिछले टॉपिक्स में बता चुका हूँ, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।